और इसी के साथ इस सीरीज को एंड करने का टाइम आ गया है। ये सफ़र हमने तांडी से शुरू किया। इस सफ़र में हम सिसु मनाली से होते हुए पहुंचे पंजाब, और पंजाब से फिर हम पहुंचे अपने घर। राम राम भाई सारन है। तो अभी हम खड़े हैं तांडी में। कल रात को यहाँ पे तांडी में पहुँच गए थे। कल का पूरा दिन बारिश का था। कल पूरा दिन हमने बारिश झेली है। तो हम चले थे कल किल्लाड़ से, और बारिश इतनी थी भाई, इतनी थी पूछो मत। तो मैं लास्ट वाले सेक्शन में तो शूट भी नहीं कर पाया, बिकॉज हमारी सारी बैटरियाँ ड्रेन हो गई थी। तो अभी यहाँ से सुबह के 9 बज गए हैं, लेट हो गए आज थोड़ा सा। कल हमें पहुँचना है घर पे, तो ऐसा टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आज भी पहुँच सकते हैं, पर हमें जल्दी नहीं करनी। I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's hard to see the good in everyone. अगर आप मनाली आते हो, मनाली से आगे अगर आप तांडी आते हो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ले चले जाते हैं या शिंकुला जांस्कर करते हुए आगे चले जाते हैं, पदुम चले जाते हैं। बट अगर आपको गांव देखने हैं ना, पूरे हिमाचल रीजन के सबसे सुंदर गांव देखने हैं, तो आप किल्लाड़ वाले रीजन पे जाओ। यहाँ पे आपको एक से एक सुंदर गांव दिखेंगे, एक से एक। कल हमने देखे इतने सुंदर गांव थे, थिरौट, झलमा, और भी 2-3 गांव थे यहाँ पे, इतने सुंदर मैं बता नहीं सकता बस। ठीक है, तो आपको अगर सुंदर गांव देखने हैं तो आप यहाँ तांडी रुको। तांडी से 5 किलोमीटर आगे आपको इतने सुंदर नज़ारे शुरू हो जाएंगे, और वो फिर चलेंगे आपके टिंडी तक। टिंडी एक गांव है, क्या बोलते हैं, किल्लाड़ से पहले, उदयपुर के बाद आता है। तो वहाँ तक आपको नज़ारे नज़ारे, कलरफुल पांगी वैली आपको मिलेगी। ये पूरा लाहौल वाला रीजन है सारा का सारा, तो वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। टिंडी को वर्ल्ड का सबसे अच्छे जो पेड़, लकड़ी वाले पेड़ माने जाते हैं, वो सबसे अच्छे टिंडी वाले रीजन में मिलते हैं, आसपास के रीजन में मिलते हैं। तो आप सोच के देख लो वो रीजन कितना सुंदर होगा। मैं उस गांव को पूरे हिमाचल का सबसे सुंदर गांव मानता हूँ। वो हमने देखा है कल। ये तांडी का पेट्रोल पंप है। कल तो इन्होंने बस 300 रुपये का पेट्रोल दिया था, बोल रहे थे सप्लाई नहीं है। आज देखते हैं कितना देते हैं। कल तो सप्लाई नहीं थी, कल तो 300 रुपये का दिया था बस। आज तो है, आज ही आया है, तो नहीं अभी है ना, मतलब कि आने वाला है बस, इसलिए दे रहे हो। अरे वेरी गुड। इससे आगे पंप कहाँ पे मिलेगा? Let you go, just need some time. At your own pace, you need to. राम राम भाई सारन है। तो सुबह के हुए हैं 9:30 के करीब, और ये वो मनाली वाले पहाड़ शुरू हो गए। अब साइड में देख रहे हो, ऊपर बर्फ जमी हुई है, फिर नीचे बिल्कुल ग्रीन। इनका भी अलग मजा है यार, ये भी बहुत सुंदर है। बट जो कल मैंने एक्सपीरियंस किया ना, इतने सुंदर सुंदर गांव, वो बात मनाली के आसपास नहीं है, क्योंकि मनाली के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है। अभी थोड़ी देर में मैं पहुंचूंगा अटल टनल के नियर बाय और सिसु, और वो सारा एरिया कमर्शलाइज हो चुका है। अगर आप कोई ऑफ बीट लोकेशन देख रहे हैं, या कोई ऐसी लोकेशन देख रहे हैं जहाँ पे सुकून हो और गांव भी बड़े सुंदर हो, तो आप किल्लाड़ की ओर जा सकते हो। वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप मनाली से चलोगे, मनाली से 60-65 किलोमीटर दूर आपको तांडी मिलेगा, और तांडी से सीधा रास्ता है, आपको 5 किलोमीटर दूर ही आपको नज़ारे शुरू हो जाएंगे। आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नज़ारे तो यहाँ भी हैं यार। ये वैली देखो यार, कितनी सुंदर है। नज़ारे तो यार मनाली तक मिलेंगे आपको। अभी मनाली के नियर बाय सोलांग आएगा, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। सुबह के टाइम कल पूरा दिन हमारा बारिश में चला गया, मतलब इतनी ठंड लग रही थी ना बारिश पे,
मैं दूसरे दोस्त को मैंने 10 मिनट के लिए ऊपर भेजा कि तब कोई रिजॉर्ट वगैरह फाइनल कर ले, देख ले कोई होम स्टे वगैरह। वो 5-10 मिनट में आया, तब तक नीचे खड़े खड़े इतनी हालत खराब हो गई थी ना, पूछो मत। कल पूरा दिन हमारा बारिश में, कल पूरे एरिया में, हिमाचल में ही बारिश थी लग रहा है। ऊपर से हम आए हैं तो उतर गए। और एक और चीज भाई, सच पास के बारे में मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, वो थोड़ा डेडली टाइप का रहा है। अगर आप इस तरीके के कोई पास कवर कर रहे हो, नॉट ओनली सच पास बट कोई भी पास अगर कवर कर रहे हो, तो 2-3 माइनर चीज़ों का ध्यान रखो। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है किसी दूसरे का अलग एक्सपीरियंस हो। अगर वहाँ पे पास पे, फर्स्ट तो ये है, अगर पास पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए तो भाई कुछ मत करो, वहाँ से निकल लो बस। वहाँ से बाइक उठाओ, गाड़ी उठाओ और भागो वहाँ से। अगर, क्योंकि पासिस पे यूजुअली रोड खराब ही होते हैं ऑलमोस्ट, और अगर उन खराब रोडों में, और डाउन हिल भी होता है, अगर स्नो मिल गई आपको और कुछ ही देर में वहाँ पे 2-2 फुट बर्फ जमा हो गई थी रोड पे, और उस 2 फुट की बर्फ में और गंदे रास्तों में पास पे बाइक उतारना, वो भाई महाभारत हो जाती है। तो इसलिए मेरा पहला सजेशन तो ये है, जैसे ही स्नोफॉल हो, वहाँ पे बर्फ दिखे आपको पड़नी शुरू हो गई है, वहाँ से भागो भाई। दूसरा ये है कि भाई बाइक बड़ा आराम से उतारो, वो आपकी गिरेगी बाइक, वहाँ पे डरना नहीं है बस आपको। बाइक गिरेगी भी और चांसेस हैं वो स्लिप होगी, बट आपको डरना नहीं है। वहाँ पे पीछे कोई हेल्प आ रही है, उसकी हेल्प लो। और थर्ड पॉइंट था, जितना हो सके अपना दोस्तों के साथ चलो, आगे पीछे आपके कोई राइडर हो या हेल्प करने वाला हो, ग्रुप में चलो। अगर आप अकेले कर रहे हो ये सब चीज़ें और पीछे से, क्योंकि सच पास पे हमारे साथ यही हुआ, वहाँ पे मुश्किल से हार्डली 20 लोग थे, वो भी अंदर कैफे में घुस गए थे। अच्छा एक और बताता हूँ आपको मैं सच पास की ही घटना। वहाँ पे एक मंदिर है सच पास पे, ऊपर भोलेनाथ का मंदिर है और एक कैफे है छोटा सा। वहाँ पे मैं अंदर गया तो वहाँ पे पुजारी जी दर्शन करा रहे थे और कैफे वाला अपना खाना वाना बना रहा था। मैं जैसे ही मैं चला था तब वो वहीं थे। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, पंडित जी नीचे मैगी खा रहे थे और वो ढाबे वाला या कैफे वाला नीचे उसका अपना खुद का कैफे था, वो वहाँ पे कैफे में कुछ बना रहा था। मैं यार तुम कब आए? बोले जैसे ही स्नोफॉल शुरू हुआ भाई हम भाग लिए वहां से, हमें पता था ये सिचुएशन होने वाली है। और उन्होंने बताया अगर आप 1 घंटा या 1.5 घंटा यहाँ पे रुकते हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन खराब हो जाती है। तो ये सब एक्सपीरियंस रहा मेरा सच पास में। बाकी राइड तो ये अच्छी थी, पूरा ट्रिप अच्छा था। ये शॉर्ट ट्रिप था, अभी हमारा 4था ही दिन है स्टार्ट हुए ट्रिप को, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। पहले 2 दिन तो गर्मी में गए, दिल्ली से निकले हम, पहले दिन रुके हम जालंधर और जालंधर से हम पहुंचे दूसरे दिन बैरागढ़। मैं तीसरा रुक गया था, 2 फ्रेंड है मेरे साथ में ट्रिप में, वो बैरागढ़ रुक गए थे। उसके बाद जो हमने एक्सपीरियंस किया ना, किल्लार रुके और फिर उससे पहले हमने सच पास कवर किया, वो सब अच्छा था। ये मनाली वगैरह एरिया ये तो सबने ऑलमोस्ट देखा ही हुआ है, तो इसमें तो कुछ खास था नहीं। तो आज हम पहुंचेंगे, यहाँ से निकल के देखते हैं कितनी दूर जा पाते हैं। हमारा प्लान है कल सुबह जितना जल्दी हो सके, क्योंकि दिल्ली में गर्मी दुखी करेगी भाई। 10 बजे के 11 बजे के बाद वहाँ पे बाइक चलाना वो भी मतलब बुरा ही हाल है वहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ 10-11 बजे 12 बजे घर पे पहुँच जाऊँ। आज ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे, हमारे पास 1.5 दिन के करीब का टाइम है। अब जैसे ही मनाली के नियर बाय हम जाना शुरू होंगे, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। Try to catch your eye. It's a destiny. ये भाई
सारा एरिया सिसु का है, सिसु। कितनी बार भी मैं 2016-17 से लद्दाख जा रहा हूँ, जितनी बार भी जाता हूँ ना, इस सिसु गाँव उतना ही सुंदर लगता है। ये दोनों पेड़, सब कुछ चेंज हो गया यार, यहाँ पे इतना कमर्शलाइज हो गया ये, बट ये जो इसकी रौनक है ना, देखो अभी तो है ना, आपको इतना ट्रैफिक दिख रहा होगा। जब मैं 10 साल पहले इधर आया था ना, 8-10 साल पहले, तो ये सब नहीं था। लेकिन अभी भी यार ये सुंदर है। देखो ये दोनों पेड़ों के बीच में ना, ये इसकी पहचान होती थी सिसु की, ये पेड़ और इसके बीच में से रोड। और इसके बाद एक इतना ही सुंदर गांव होता था कोक्सर, उस पे आपको, उस टाइम पे तो अटल टनल नहीं बनी थी, तो आपको डाउन एक बहुत गंदा रोड आता था और डाउन करके कोक्सर की ओर उतर जाता था। तो वो भी मेमोरीज है हमारी पुरानी, जब हम जवान होते थे। ये देखो वाटरफॉल, इसके साथ भी बहुत सारे ये मक्के वक्के की दुकानें लगा ली, लोग आए हुए हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। फिक्स कर देना चाहिए कि इतने नंबर ऑफ टूरिस्ट, सबके लिए, वो बाइकर के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, अपना प्री बुक करवाओ। और इस तरीके से कुछ होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट ही हिमाचल में या किसी भी स्पॉट पे पहुंचेंगे। अब कुछ टाइम पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था ऐसे ही, तो उसमें लिखा हुआ था, पता नहीं वो फेक थी या नहीं थी, कि हुंदर वैली में 3 से 4 किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है। अब यार वो इतनी पीसफुल जगह है ना, नुब्रा वैली और हुंदर, वहाँ पे भी जाम लग गया। वहाँ पे कोई नहीं होता है यार, वहाँ पे भी जाम लग गया, ट्रैफिक लग गया। तो ये भी कमर्शियल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इसी के साथ हम पहुँच गए हैं ये फेमस अटल टनल पे। मुझे यार वो दिन अब भी याद है जब अटल टनल नहीं बनी थी, तो हम लद्दाख आते थे। एक ही बार आया हूँ मैं अटल टनल से पहले, लेकिन वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। ये सारा रोहतांग पास चढ़ना, कोक्सर गांव से होते हुए और फिर सिसु पहुंचना, बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता था वो। क्या अब तो ये टनल बन गई है, ये रीचेबल हो गया है लोगों के लिए, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी यार, यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनत होती थी। बाइकें खराब हो जाती थी, स्नोफॉल हो जाता था रोहतांग पास पे। यहाँ से अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये रोहतांग, अब ये अटल टनल क्रॉस होते ही आप सीधे सोलांग पहुँचोगे, और फिर सोलांग से मनाली, मनाली से नीचे कुल्लू और मंडी। मेरा पहला प्लान था, मैंने जैसे आपको कल बताया था वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक मैं बहुत अच्छी जगह जाने वाला हूँ, लेकिन अभी वो प्लान कैंसिल हो गया है, उसको मैं अगली बार के लिए स्किप करता हूँ। और वो जगह थी शानगढ़। मुझे यार पर्सनली ऐसा लगता है शानगढ़ बहुत सुंदर है, मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे हैं, मुझे जाना है यार वहाँ। और तो नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा, टाइम आएगा, तो मैं शानगढ़ जरूर जाऊँगा। ये अटल टनल से उतर के ये कैफ़े है एक, इधर कैफ़े ब्रो करके, इसमें कुछ अभी खा लेते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर। बारिश आ रही है यार, ये बारिश हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब से हम चले हैं ये बारिश बंद नहीं हो रही। पीछे विवेक पीछे रह गया है, आएगा अभी। चलो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे। नो 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 नो, अच्छा है यार, ये अच्छा बना रखा है। तो यहाँ पे ना एक मसाला डोसा मंगवा लिया है, सामान ये सारा मेरा पड़ा है, और बाहर आ गई है धूप। तो अभी खा के मसाला डोसा और यहाँ से निकलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से फिर आगे चलते हैं। ये मनाली का ट्रैफिक भी ना भाई मतलब दुखी करता है।
जितनी बार भी आते हैं ना उतनी बार ही दुखी करता है। और मैं तो सोचता हूँ ये गाड़ियों वालों का क्या हाल होता होगा। बाइक वाले तो फिर भी इधर उधर से निकाल लाते हैं। अब मुझे मनाली के ट्रैफिक में चलते हुए आधा घंटा हो गया और ये ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रहा। ये सोलांग से नीचे जब उतरते हो आप, वहां से शुरू होता है और ये इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, अब तो यहाँ से निकल के ही सांस आएगा थोड़ा। मंडी जाते टाइम ना देखो कितनी सारी टनल बना दी हैं और इनका फायदा भी है, आप बड़ी आसानी से मनाली पहुंच सकते हो। मेरे ख्याल से 10-12 टनल्स हैं टोटल ये, और ट्रैफिक स्मूथ रहता है इनसे। पिछले वाली टनल में लाइट नहीं थी, बट इस वाली टनल में बढ़िया लाइटिंग वगैरह कर रखी है। भाई कितने लोग मनाली आए हुए हैं समझ नहीं आ रहा। ये सब गाड़ियाँ मनाली से आ रही हैं और आज संडे का दिन है ना, इतना ट्रैफिक जाम है। दोपहर के 2:15 हो गए, मैं सुबह 9 बजे चला था तांडी से और ये रूट है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये देखो कितना लंबा ट्रैफिक जाम है। ये देखो ये पता नहीं कहाँ तक लगा हुआ है। बाइक से एक फ़ायदा तो है कि आप साइड से निकल सकते हो, गाड़ी में फ़ायदा नहीं है। शायद टनल तक है, आगे कोई टनल है, वहाँ तक ये ट्रैफिक जाम है। तो अभी हम पहुंचे हैं पानीपत में। सुबह के 9 बज गए हैं। कल रात को मैं ना अम्बाला रुक गया था यार, और अभी मैं जा रहा हूं घर पे। और इसी के साथ ना इस ट्रिप को करते हैं एंड, और इस वीडियो को भी एंड करते हैं। इस ट्रिप ने बहुत कुछ सिखाया है यार, बहुत एक्सपीरियंस दिया है। चैलेंजिंग कंडीशन में कैसे मतलब अपने आप को काम रखना है वो भी सिखाया है। हर ट्रिप आपको कुछ नया सिखाती है। ट्रैवल ज़रूर करिए, बिकॉज ट्रैवल ना आपको बहुत चीज़ें सिखाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज यार थोड़ा सा ना उससे मोटिवेशन वगैरह मिलता है। और अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक भी कर देना, और बताना क्या कमी है, आगे इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से ना बड़ी हेल्प होती है। तो मिलते हैं एक नई जगह पे, एक नए सफ़र पे बहुत ही जल्दी। तब तक राम राम सभी भाइयों को। Too late now, I got to be on my way.